बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल LHAH। मैं हूँ कि साइंस टीचर मिस साइशा। तो आज हम 6 क्लास के साइंस का जो अपडेटेड सिलेबस है उसका ओवरव्यू करने जा रहे हैं। उसमें हम देखेंगे जो 2016 से सिलेबस चलता आ रहा है साइंस 6 क्लास की साइंस का, उसमें और जो 2023 का जो अपडेटेड सिलेबस उसमें क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली हम ये ओवरव्यू करने जा रहे हैं जो अपडेटेड सिलेबस है 2023 की साइंस की बुक का। तो इसमें हम कंप्लीट ओवरव्यू करने के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें ये चेंजेस क्यों हुई, आखिर ऐसे क्या वजूहत थी कि जिसकी वजह से ये सिलेबस चेंज हुआ और इसकी वजह क्या थी और इसमें ऐसा क्या चेंजिंग आएगी है कि हमें ये सिलेबस काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। क्योंकि ऐसे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं और ऐसे काफ़ी टीचर का कहना है कि ये जो 2023 का जो सिलेबस है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री से लेकर जियोग्राफी से लेकर एवरी चीज़ जो है ये कि एवरी सब्जेक्ट किस में आ गया है, ये इंग्लिश मीडियम आ गया है। तो ज़ाहिर है जो पुराने टीचर हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं सोचना चाहिए, टीचर्स का भी सोचना चाहिए। क्योंकि वो टीचर जो पीछे से जियोग्राफी हिस्ट्री अपने ही वर्डिंग में पढ़ाते आ रहे हैं, उर्दू ज़बान में पढ़ाते आ रहे हैं, अब ज़ाहिर है वो यकदम ही इंग्लिश मीडियम हो गया है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम चीज़ें क्रिएट कर रही है। और इन सब की वजूहत क्या है, क्या वजह है, ये सारी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस बुक का ओवरव्यू चाहिए, यानी कि किस बुक का जो अपडेटेड सिलेबस है 2023 का उसमें किस बुक में आप देखना चाहते हैं कि जो पुराने सिलेबस है उसमें क्या डिफरेंस था और जो न्यू सिलेबस उसमें क्या डिफरेंस था। तो बेसिकली तो आज हम करने जा रहे हैं 6 क्लास की साइंस का जो 2023 की जो नई बुक आ चुकी है सिंगल नेशनल करिकुलम की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। तो सबसे पहले हम जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम चैप्टर के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर था यानी कि जो अपडेटेड सिलेबस है 2023 का, ये अपडेटेड सिलेबस है 2023 का, ये 2023 का ये अपडेटेड सिलेबस है। यानी कि इसमें इस 2023 के सिलेबस में और ये 2016 का सिलेबस है और ये 2016 के इस सिलेबस में क्या है चीज़ें ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम 2023 के सिलेबस की बात करें तो इसमें जो चैप्टर आया है डैट इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये फर्स्ट चैप्टर है। अब इसमें जो 2016 का सिलेबस के देखें तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल है, यानी कि प्लांट है और एनिमल की भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसमें टोटली सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है। अब दूसरा चैप्टर की बात करें जो 2023 का है, इसमें आया है डैट इज़ रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। अब ये वो चैप्टर है जो कि 7 क्लास की साइंस में था। अब नेक्स्ट जो जिसमें चैप्टर आया है दैट इज़ द सेंस ऑर्गन, यानी कि 2016 का चैप्टर है, ये 2016 से जो सिलेबस चलता आ रहा है तो उसमें था सेंस ऑर्गन, लेकिन इस बार इन्होंने क्या इंक्लूड किया है, इस बार इन्होंने इंक्लूड किया है रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। अब थर्ड चैप्टर की बात करें तो इस बार इन्होंने इंक्लूड किया है डैट इज़ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट एक काफ़ी अच्छा चैप्टर है जिसमें आप विटामिन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपके लिए कौन सी खुराक अच्छी है, कौन सी खुराक अच्छी नहीं है। तो ये मेरे लिहाज से ये काफ़ी बेस्ट चैप्टर है, क्योंकि 6 क्लास के स्टूडेंट अभी काफ़ी छोटे होते हैं। अगर उन्हें तभी से बता दिया जाए कि आपके लिए कौन सी खुराक अच्छी है, कौन सी खुराक अच्छी नहीं, तो ये एक अच्छा बेनिफिशियल फैक्ट होगा। दूसरा जो 2016 से जो सिलेबस चलता रहा है, अब उसमें चैप्टर 3 है डैट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन किस तरह करते हैं। और जो फोर्थ सिलेबस यानी कि फोर्थ ये 2023 का जो अपडेटेड सिलेबस है, इसमें 4 चैप्टर है साइंस का डैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और लेकिन जो 2016 से चलता आ रहा था सिलेबस उसमें इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन, यानी कि माहौल और इसकी जितना भी इंट्रैक्शन आपस में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चरिंद परिंद है, इनका एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है। इंट्रैक्शन का बेसिकली मतलब होता है ताल्लुक क्या है। तो आप इन चीज़ें अभी तक जो आप 4 चैप्टर देख सके, इन 4 चैप्टर आप देख सकते हैं कि इस बार जो अपडेटेड सिलेबस है ये काफ़ी बेटर हो गया। बेटर होने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो देख रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, बैलेंस डाइट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये वो चैप्टर थे जो 7 क्लास की साइंस में इंक्लूड थे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, बेसिकली इन्होंने इस बार ये किया है कि जो 7 क्लास की साइंस का सिलेबस था वो 6 क्लास की साइंस में अपडेट किया है, और जो 7 क्लास में पढ़ना था यानी कि जो 7 क्लास के पढ़ना था उसमें 8 क्लास का सिलेबस इंक्लूड किया। अब जो 8 क्लास में पढ़ना था उसमें 9th क्लास का सिलेबस इंक्लूड किया है, यानी कि एक स्टेप ऊपर गया। अब इससे होगा क्या,
अब इससे होगा क्या है, इससे ये होगा कि स्टूडेंट्स का माइंड चेंज होगा, उन्हें ये पता चलेगा कि हम साइंस क्यों पढ़ रहे हैं और साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको पता है कि 9th और 10th में जैसे ही स्टूडेंट एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, जो मोस्टली स्टूडेंट को बायो में बिल्कुल भी इनको पता नहीं होता। और मैं अक्सर गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें तो ये बायोलॉजी की डेफिनेशन तक नहीं आ रही होती। तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है कि चीज़ें स्टार्ट से ही पढ़ा दी जाए बच्चों को, ताकि उन्हें नेक्स्ट जो क्लासेस है जैसे कि 9th है 10th है, एफएससी अगर करनी है, अगर ए लेवल ओ लेवल नहीं करना तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी ना हो, बच्चे को पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा पेरेंट्स को अब इसमें क्या पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपना जाएंगे बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं घर पे तो वो अच्छे से सिलेबस को कवर नहीं कर पाएगा। अब दूसरी बात मैं जो करने जा रही हूँ कि ऐसे सारे काफ़ी ज़्यादा टीचर्स की कंप्लेन आ रही है कि हम जियोग्राफी और हिस्ट्री तो उर्दू में पढ़ाते थे लेकिन वो भी अभी इंग्लिश में आ गई है। तो टीचर्स के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जाहिर है आप जब पढ़ा रहे हैं इतने सालों से उर्दू मीडियम, जिनके जाहिर है हमारी हिस्ट्री है हमारा जियोग्राफिया है तो हम उर्दू ज़बान में पढ़ाएंगे, लेकिन इन्होंने इस बार क्या किया, हिस्ट्री से लेकर जियोग्राफी से लेकर एवरी चीज़ क्या एवरी सब्जेक्ट इन्होंने इंग्लिश मीडियम रख दिया। अब जो नए टीचर है उनके लिए तो आसान नहीं है, लेकिन जो पुराने टीचर है उनके लिए काफ़ी चीज़ डिफ़िकल्ट होती जा रही है। तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है कि ये इन्होंने स्टेप अच्छा नहीं किया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर 4 के बाद हम देखते हैं तो चैप्टर 4 जो अपडेटेड सिलेबस है 2023 का उसमें इंक्लूड है दैट इज़ मैटर एज पार्टिकल्स। तो मैटर एज पार्टिकल ये न्यू चैप्टर है, जबकि जो ओल्ड सिलेबस था जो 5th चैप्टर था सॉरी उसमें था एटम मॉलिक्यूल्स मिक्सचर एंड कंपाउंड, यानी कि इसमें एटम्स भी जितने आते थे मॉलिक्यूल्स मिक्सचर और कंपाउंड, लेकिन इस बार सिर्फ इन्होंने मैटर एज पार्टिकल के बारे में बेसिकली ये 7th क्लास का जो अपडेटेड इसमें ये थोड़ा सा टॉपिक है वो इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि 6th क्लास की साइंस में इस बार 7th क्लास का काफ़ी ज़्यादा सिलेबस इंक्लूड है, इसी तरह 8th क्लास की साइंस में। तो ये मैं चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। दूसरा जो जो अपडेटेड सिलेबस है 2023 का इस बार 6th क्लास की साइंस में जो चैप्टर है दैट इज़ एलिमेंट्री एंड कंपाउंड। ये एलिमेंट्री एंड कंपाउंड अभी का चैप्टर है, यानी कि अभी का सिलेबस है, लेकिन जो प्रीवियस जो 2016 से चलता आ रहा है उसमें 6th में जो चैप्टर्स है शामिल था दैट इज़ द एयर, यानी कि एयर के बारे में बताना था वो कैसी होती है, अच्छी होती है, हमारी सेहत पर क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इस बार इन्होंने ये चेंज करके एलिमेंट एंड इट्स कंपाउंड रखा है, ये अपडेटेड सिलेबस है। दूसरा जो अपडेटेड सिलेबस है 2023 का साइंस का, तो जनरल साइंस का इस बार जो चैप्टर इंक्लूड है चैप्टर 7 में दैट इज़ मिक्सचर, जबकि जो लास्ट ईयर में इंक्लूड है दैट इज़ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब सोल्यूशन एंड सस्पेंशन ये चैप्टर इन्होंने रिमूव करके तो नया चैप्टर इंक्लूड किया दैट इज़ मिक्सचर। अब चैप्टर 8 की बात करें तो इस बार इन्होंने इंक्लूड किया है जो अपडेटेड सिलेबस है 2023 का, इसमें इंक्लूड है एनर्जी, जबकि जो लास्ट ईयर का चैप्टर था जिनका 2016 से चलता रहा दैट इज़ एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। तो ये वो इस बार इन्होंने सिर्फ इंक्लूड किया है दैट इज़ एनर्जी, जबकि जो प्रीवियस जो सिलेबस चलता आ रहा है उसमें चैप्टर का नेम था एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। अब नेक्स्ट बात करें हम चैप्टर 9 से, तो चैप्टर 9 में इस बार इन्होंने कौन सा चैप्टर इंक्लूड किया है, तो बेसिकली चैप्टर 9 में इन्होंने इस बार जो अपडेट सिलेबस है 2023 का इसमें इलेक्ट्रिसिटी को इंक्लूड किया है, जबकि जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें फोर्स एंड मशीन्स, यूनिट फोर्स किस तरह होती है, मशीन क्या है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की हुई थी, लेकिन इस बार इन्होंने ये रिमूव कर दिया। अब चैप्टर 10 की बात करें जिसमें मैग्नेटिज्म था, जबकि जो लास्ट जो प्रीवियस जो सिलेबस थे जो जितने भी था 2016 से चलते आ रहा था साइंस क्लास का 6th क्लास की साइंस का, उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट था। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट से चेंज करके उन्होंने नया चैप्टर इंक्लूड किया है दैट इज़ मैग्नेटिज्म। अब ये मैग्नेटिज्म चैप्टर आप 9th में पढ़ेंगे तो ये वो इम्प्रूवमेंट की हुई है, यानी कि वो चीज़ें जो स्टूडेंट ने काफ़ी है नेक्स्ट अगली क्लास में जाके पढ़नी तो इन्होंने अभी से इंक्लूड कर दी है। तो एक लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है, लेकिन एक पॉइंट तो ये है कि इन्होंने जो बेसिक चीज़ें थी हमारी उन्हें भी चेंज कर दिया है। अब नेक्स्ट देखें 10 चैप्टर के बाद जो इस बार 2023 में साइंस में जो इंक्लूड किया है दैट इज़ टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, यानी कि टेक्नोलॉजी का हमारी ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे असर आता है, जैसे कि आप अभी मोबाइल से देख रहे हैं ये वीडियो, ये लैपटॉप से देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में इंक्लूड है। तो बेसिकली ये भी एक काफ़ी अच्छा चैप्टर है, मैं देख चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ। दूसरा है 11 चैप्टर जो लास्ट ईयर का यानी कि 2016 से जो चलता आ रहा सिलेबस दैट इज़ द जो 11 चैप्टर है दैट इज़ द इन्वेस्टिगेटिंग द साउंड, यानी कि साउंड किस तरह की होती हैं, आवाज़ें
किस तरह की होती है। तो बेसिकली इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया। अब 12 चैप्टर की बात करें, जो 12वां चैप्टर था, तो उसमें जो अपडेटेड सिलेबस है जो इस बार जो इंक्लूड किया है डैट इज़ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम से हमें पता है कि सोलर सिस्टम होता क्या है। हमारे इर्द गिर्द हमारे यानी कि आजकल गर्मी है, तो इसमें सोलर जो सिस्टम होते हैं ये हमें हमारे लिए कितने अहम हैं। तो इस बार ये चैप्टर इंक्लूड किया है गया, जबकि जो प्रीवियस जो सिलेबस 2016 से चलता आ रहा था उसमें जो चैप्टर था डैट इज़ स्पेस एंड सैटेलाइट्स। तो ये वो ओवरव्यू है इस क्लास की अपडेटेड साइंस का 2023 का, जिसमें आपने देखा कि प्रीवियस चैप्टर में यानी कि प्रीवियस क्लास की इस क्लास में कौन से चैप्टर इंक्लूड थे और अब में कौन सा चैप्टर इंक्लूड है और उनकी वजह क्या है, और इसमें इस बार इन्होंने सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आई हैं। और दूसरी बड़ी बात कि इस बार जो काफ़ी अच्छे अच्छे चैप्टर इन्होंने इंक्लूड किया है, और इसकी वजह ये है कि ये स्टूडेंट ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ने थे। कौन सी नेक्स्ट क्लास, जब 9th में या 8th में। तो दूसरी बड़ी बात, अगर आपको किसी दूसरी और बुक्स का ओवरव्यू चाहिए या आप चाहते हैं कि किसी और दूसरे साइंस क्लास का या 7th का 8th का, वो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। लेकिन आप किसी और सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है प्लीज़ उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन मेरी हेल्प ज़रूर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।